क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 11, तारीख है 29 जुलाई 2020। वर्कशीट है साइंस की। ऑब्वियसली साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट आर द केमिकल कॉम्बिनेशंस। इन केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश की वर्कशीट समझ में नहीं आती तो इसी यूट्यूब चैनल पर लेट्स जीके पर आपको इसी वर्कशीट का हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा इन हिंदी मीडियम। तो एक बार एक वीडियो अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो एक बार हिंदी वाली वर्कशीट को भी ध्यान से देख लीजिएगा। दैट्स हाउ यू आर एबल टू कम्प्लीटली कॉम्प्रीहेंड कि क्या समझाने की कोशिश की गई है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वर्कशीट। वर्कशीट सेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिकल कॉम्बिनेशंस। ज्ञान, how are compounds formed from elements? Can they be formed by just mixing the elements together? कंपाउंड्स क्या एलिमेंट से बन सकते हैं और क्या एलिमेंट्स को ऐसे ही मिलाओ तो क्या कंपाउंड बन जाते हैं? जिज्ञासा दीदी, नो। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ elements. These reactions are governed by certain principles which are called as laws of chemical combination. कंपाउंड बनाने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कंपाउंड इज़ अ प्योर फॉर्म। हमने पढ़ा था ना मैटर में प्योर फॉर्म कौन सी होती है, इम्प्योर फॉर्म्स कौन सी होती हैं। तो प्योर फॉर्म्स में ही आया था मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स को जब केमिकल रिएक्शन मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है। वो केमिकल रिएक्शन सर्टेन कंडीशंस अप्लाई होती हैं वहाँ तभी होता है, नहीं ऐसे ही नहीं हो जाता। और कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं हर केमिकल रिएक्शन में जो यहाँ पर हो रहा है टू फॉर्म अ कंपाउंड। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू लॉज ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यहाँ पर दो लॉ हम पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स गेट टू द वर्कशीट। वर्कशीट सेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स का मास होगा वही सेम क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स का मास होना चाहिए। यही है इस लाइन का मतलब। जो केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट रूल है, इसको ये हिंदी में अगर इसको इन केस यू वांट टू डेसिफर इट इन द नॉर्मल लैंग्वेज, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction itself says mass of reactants, यहाँ पर जो mass है reactants का, that should be equal to the mass of products because mass ना बन सकता है ना ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, 4 और 10 14 ग्राम और यहाँ पर 2.5 और 11.5, तो इट विल मेक 14। मास ऑफ रिएक्टेंट 14 ग्राम एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो 14 ग्राम एंड इट शुड बी ऐसा ही होगा हर एक केमिकल रिएक्शन में है। फर्स्ट रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल। नाउ लेट्स गेट टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल सेज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ध्यान से पढ़िएगा, व्हाट डज द रूल से। रूल सेज इन अ केमिकल सब्सटेंस like a compound the elements are always present in a definite proportion by mass. उनके मास में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा और वही डेफिनेट प्रोपोर्शन वो कंपाउंड चाहे दुनिया में कहीं भी अवेलेबल हो, वो प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होगा। वो कंपाउंड किसी भी तरीके से बनाया जाए बाय एनी मेथड, बाय एनी वाइल्ड मेथड और बाय एनी डोमेस्टिक मेथड, दोनों ही तरीकों में उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बीच में जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगी। द एलिमेंट्स विच फॉर्म अ कंपाउंड ऑलवेज रिएक्ट इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन और मेथड ऑफ फॉर्मेशन। ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर। एक कंपाउंड को बनाने के लिए सेम एलिमेंट्स लगेंगे और सेम प्रोपोर्शन में लगेंगे, तभी वो कंपाउंड बन पाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको वाटर बनाना है, इन केस यू वांट टू मेक वाटर, यू नीड, देखो बेटा, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन 1 and 1 यानी 1 ही एटॉमिक नंबर है, 1 ही एटॉमिक मास है। ऑक्सीजन क्या होता है, 8 एटॉमिक नंबर एंड 16 इज एटॉमिक मास। एंड इन वाटर वी टेक H2O यानी कि 2 होता है यहाँ पर मास और यहाँ मास होता है 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 हैं हाइड्रोजन, तो 2 और 2 हो गए, तो 2 हो गया यहाँ पर। 2:16 यानी 1:8। यही होगी हमेशा वाटर में, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो होगी वो हमेशा यही होगी। यही है सेकंड रूल।
ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके देखें। एक और एग्जाम्पल कहाँ पर इन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया है? इन्होंने एग्जाम्पल दिया है H2O हो गया। H2O के बाद इन्होंने क्या कहा? सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन में दो चीज़ें हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन क्या होता है बेटा? C6 और 12, ऊपर 12, मास, एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर ये। ऑक्सीजन क्या होता है? 8 और 16, दो ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन जब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ 32 आता है और यहाँ से कितना आता है? 12। तो रेशो कितनी आएगी? 4 3 12 और 4 8 32, 3:8 ये लिखा हुआ, 3:8 ये लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं एक और रेशो दी है NH3 की, यानी कि अमोनिया की रेशो दी है। अब देखते हैं अमोनिया में क्या रेशो बनती है, और वो हमेशा फिक्स रहेगी। NH3, हाइड्रोजन इज आप जानते हो 1 तो यहाँ पर 3 आएगा मास। नाइट्रोजन कितना होता है बेटा? यहाँ 7 होता है, यहाँ 14 होता है, तो यहाँ 14, 14:3 इसी रेशो में होता है हमेशा। 14 इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज 3, ठीक है, इसी रेशो में कंबाइन होंगे तभी अमोनिया बनेगा, नहीं तो अमोनिया नहीं बनेगा। इज इट वेरी मच क्लियर? नाउ लेट्स गेट टू द वर्कशीट। उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। आज हमने पढ़ा केमिकल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं कंपाउंड्स को बनाने के लिए, उसमें बहुत सारे नियम कानून लागू होते हैं। जो नियम कानून लागू होते हैं उनमें से दो कानून हम पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट लॉ सेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल होना चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच सेज एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेशो में ही मिलेंगे तब एक कंपाउंड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तभी एक कंपाउंड को बनाएंगे। चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टेट द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वी जस्ट रिवाइज्ड इट। 2 लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आई थिंक देयर शुड बी नो इशू इन राइटिंग दीज आउट, तो प्लीज राइट दिस आउट। नाउ let's get to the second question. Second question says, can there be variation in the chemical composition of 2 samples of pure water taken from different places? No. Answer is no. नहीं हो सकता। वाटर हर जगह वाटर ही रहेगा। इट कैन नॉट, इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पर पढ़ लीजिए, ये पढ़ेंगे, बिकॉज द एलिमेंट्स विच फॉर्म अ कंपाउंड विल ऑलवेज रिएक्ट इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अ कंपाउंड इज, ये भी लिख सकते हैं, इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर। तो दोनों रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज में, और आंसर होगा नो। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि क्या वाटर हर जगह पर इसी फॉर्म में होता है? हाँ बेटा, इसी फॉर्म में होता है, H2O में, और रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 ही होती है। हमने अभी भी निकाली। इफ 3 grams ऑफ कार्बन बर्न्स, 3 ग्राम कार्बन है बेटा, लिख लेते हैं, कार्बन है या ऑक्सीजन है, 3 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है और 11 ग्राम क्या बन रही है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है। हम अभी टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, जो फैक्ट दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकलिटी। वैसे जाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 होता है और ये 12 होता है, ठीक है। तो लेकिन CO2 बनाने के लिए यहाँ 24 होना चाहिए, तो टेक्निकलिटी में मत जाओ। इन्होंने कहा 3 ग्राम कार्बन ली हमने और 8 ग्राम हमने ऑक्सीजन ली, तो हमारा क्या बनता है? 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो अगर 12 ग्राम कार्बन लेंगे, यहाँ 12 कर देंगे और इसको 32 कर देंगे, 4 गुना हो गया, ये भी 4 गुना हो गया, तो ये भी देखो 3 और 8 11 होना चाहिए। इसका मास इज इक्वल टू इसका मास। लॉ ऑफ वो मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पर 12 लिया, यहाँ पर 32 लिया, तो यहाँ पर 12 और 32 को जोड़ोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 44 ग्राम्स। तो आंसर होगा 44 ग्राम्स। और कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज हुआ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ यूज हुआ है। आई होप डाउट क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे, द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स आउट, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड? वेरी इजी। अमोनिया हमने देखा NH3, तो कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग अमोनिया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इट्स क्लियर। एनी डाउट्स? In case of any doubt, please do comment. In case you are not able to understand the English version of the worksheet, kindly consult the Hindi version. It is also uploaded on the YouTube channel, and kindly subscribe your channel. Let's GK.
अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए जो लोग बड़े परेशान हैं, लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी सिंसियर एफर्ट जो हम कर रहे हैं, ताकि आप लोगों तक जल्दी से जल्दी सबसे बेस्ट तरीके से आप तक पहुंचा जा सके। हम लोग आप लोगों से जुड़े रहें और आपकी जो ये वर्कशीट्स आ रही हैं इसको सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकें। सो प्लीज़ टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।